दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपकी मृत्यु का समय भी लिख दिया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को मृत्यु आने से पहले संकेत मिलने लगते हैं। कुछ लोगों को सपने आते हैं, कुछ को अजीब बेचैनी होती है और कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद भी अपने घर के आसपास भटकती रहती हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला रहस्य ये है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या तुरंत दूसरा जन्म होता है? क्या अगले जन्म में पिछले जीवन की यादें साथ आती हैं? और क्या अच्छे कर्म सच में मृत्यु के स्वरूप को बदल सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के उस रहस्य को जानेंगे जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी, क्योंकि हो सकता है आपकी भी हर सांस पहले से गिनी हुई हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी रहस्य जानकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, पूरा परिवार खुशियों से भर जाता है। घर में हंसी, मुस्कान और उत्सव का माहौल बन जाता है। सभी कहते हैं कि एक नई जिंदगी इस संसार में आई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस क्षण एक जीवन की शुरुआत होती है, क्या उसी क्षण उसके अंत का समय भी तय हो जाता है? यही वो रहस्य है जिसे गरुड़ पुराण बेहद गहराई से बताता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है, असली सत्य उसकी आत्मा है। ये आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के होते हैं। जब आत्मा नया शरीर धारण करती है, तब वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा साथ लेकर आती है। इसी कर्म लेखे के आधार पर तय होता है इस जन्म में कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, कौन से रिश्ते मिलेंगे और कितनी आयु होगी। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर सांस गिनी हुई होती है, हर दिन लिखा हुआ होता है और हर पल नियति के सूत्र से बंधा होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत केवल मृत्यु के समय नहीं आते, बल्कि वे जीव के कर्मों का सूक्ष्म निरीक्षण भी करते रहते हैं। यानी मनुष्य की आयु कोई संयोग नहीं, बल्कि कर्मों और भाग्य का संयुक्त परिणाम है। लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। अगर मृत्यु पहले से तय है, तो फिर कुछ लोग दुर्घटना से बच कैसे जाते हैं? कुछ लोग गंभीर बीमारी से अचानक ठीक कैसे हो जाते हैं? क्या इसका मतलब है कि मृत्यु की तिथि बदल सकती है? गरुड़ पुराण कहता है कि मूल आयु का निर्धारण जन्म के समय होता है, लेकिन मनुष्य के कर्म उसके जीवन की दिशा और मृत्यु के स्वरूप को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि अच्छे कर्म, दान, सेवा, जप और भक्ति को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि ये केवल आत्मा को शुद्ध नहीं करते, बल्कि कई बार संकटों को भी टाल देते हैं। पर क्या ये मृत्यु को पूरी तरह बदल सकता है, या सिर्फ उसका तरीका बदलता है? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ पहले से लिखा है, तो फिर अकाल मृत्यु क्यों होती है? गरुड़ पुराण इस रहस्य पर बहुत गहरी बात बताता है। कहा जाता है कि हर मनुष्य के जीवन की एक निश्चित आयु होती है, जिसे प्रारब्ध कर्म तय करते हैं। प्रारब्ध कर्म यानी वे कर्म जो पिछले जन्मों से साथ आते हैं और इस जन्म में फल देते हैं। इन्हीं कर्मों के अनुसार जीवन की लंबाई निर्धारित होती है। लेकिन मनुष्य इस जन्म में जो नए कर्म करता है, उन्हें क्रियमाण कर्म कहा जाता है। यही कर्म कई बार जीवन में आने वाले संकटों का स्वरूप बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, दो व्यक्तियों की आयु समान हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति सात्विक जीवन, सेवा, दान और ईश्वर भक्ति में लगा रहता है। दूसरा व्यक्ति क्रोध, अहंकार, हिंसा और अधर्म में जीवन बिताता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दोनों की मृत्यु का अंतिम समय तो कर्मफल से जुड़ा हो सकता है, लेकिन मृत्यु का मार्ग अलग हो सकता है। एक व्यक्ति शांत मन से परिवार के बीच ईश्वर का नाम लेते हुए शरीर छोड़ सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कष्ट, भय और अशांति में मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं मृत्यु निश्चित है, पर मृत्यु का अनुभव कर्मों से बदलता है। यह रहस्य बहुत कम लोग समझते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति भयंकर दुर्घटना से बाल बाल बच गया। लोग कहते हैं अभी इसकी उम्र बाकी थी। गरुड़ पुराण इसी बात को संकेत देता है। जब तक निर्धारित सांसें पूरी नहीं होती, मृत्यु पास आकर भी लौट सकती है। लेकिन जैसे ही नियत समय आता है, कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यमराज के दूत उसी क्षण आत्मा को शरीर से अलग कर देते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से पहले आत्मा को संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। कभी अजीब सपने,
कभी मन में अचानक बेचैनी, कभी शरीर में असामान्य परिवर्तन, ये सब आने वाले समय के सूक्ष्म संकेत हो सकते हैं। पर क्या सच में आत्मा को पहले से पता चल जाता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक बेहद रहस्यमयी बात कही गई है। मृत्यु आने से पहले आत्मा को संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत हर किसी को एक जैसे नहीं मिलते, लेकिन शास्त्रों के अनुसार आत्मा सूक्ष्म रूप से आने वाले समय को महसूस करने लगती है। कई बार व्यक्ति बिना किसी कारण के अचानक बहुत शांत हो जाता है। उसे संसार की चीजों से मोह कम होने लगता है। जिन चीजों से पहले बहुत लगाव था, उनमें मन नहीं लगता। कुछ लोगों को बार बार एक जैसे सपने आने लगते हैं, जैसे अंधेरा रास्ता, किसी अनजान स्थान की यात्रा, पूर्वजों का दिखाई देना या किसी दिव्य शक्ति का बुलावा। गरुड़ पुराण में ऐसे संकेतों को आत्मा के सूक्ष्म अनुभव से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि आत्मा शरीर से पहले ही अपने अगले मार्ग की आहट महसूस करने लगती है। इसीलिए कई लोग मृत्यु से कुछ दिन पहले ऐसी बातें कहते हैं जो बाद में सच साबित हो जाती हैं। जैसे, मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं हूं, अब जाने का समय आ गया है। ऐसी बातें सुनकर परिवार वाले अक्सर ध्यान नहीं देते, लेकिन शास्त्र इसे साधारण नहीं मानते। और सबसे चौंकाने वाली बात, गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत केवल मृत्यु के अंतिम क्षण में ही नहीं आते, बल्कि नियत समय के पास वे आत्मा के आसपास सूक्ष्म रूप से उपस्थित हो सकते हैं। कुछ लोगों ने अपने अंतिम समय में ऐसे अनुभव बताए हैं। कमरे में किसी की उपस्थिति महसूस होना, किसी छाया का दिखाई देना या किसी दिव्य पुरुष का दर्शन होना। शास्त्र इसे आत्मा के प्रस्थान का संकेत मानते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा रहस्य है। अगर मृत्यु जन्म से ही लिखी होती है, तो फिर आयु बढ़ने की बातें शास्त्रों में क्यों कही गई हैं? दान, जप, महामृत्युंजय मंत्र, पूजा और सत्कर्म का क्या महत्व है? क्या ये सच में मृत्यु को टाल सकते हैं या केवल संकट को हल्का करते हैं? दोस्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर मृत्यु पहले से लिखी होती है, तो फिर मंत्र, पूजा, दान और भक्ति का क्या अर्थ है? गरुड़ पुराण इस रहस्य का बहुत गहरा उत्तर देता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के कर्म प्रभाव डालते हैं। संचित कर्म, पिछले अनेक जन्मों के जमा कर्म। प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में फल देने वाले निश्चित कर्म। क्रियमान कर्म, वर्तमान में किए जा रहे कर्म। मृत्यु का मूल समय अधिकतर प्रारब्ध कर्म से जुड़ा माना जाता है। यानी जन्म के साथ जो आयु और सांसें निर्धारित हुई हैं, वे यूं ही नहीं बदलती। लेकिन वर्तमान कर्म ये तय करते हैं कि उस मृत्यु तक पहुंचने का मार्ग कैसा होगा। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, अच्छे कर्म संकट को हल्का कर सकते हैं। दान पुण्य बड़े कष्ट को छोटे कष्ट में बदल सकता है। भक्ति भय को शांति में बदल सकती है। और ईश्वर का स्मरण मृत्यु को मोक्ष के द्वार में बदल सकता है। यानी मृत्यु की घड़ी भले निश्चित हो, लेकिन उस घड़ी का अनुभव आपके कर्म तय करते हैं। कोई व्यक्ति अंतिम समय में घोर पीड़ा में जाता है, तो कोई प्रभु का नाम लेते हुए मुस्कुरा कर शरीर त्याग देता है। गरुड़ पुराण का यही सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु निश्चित है, पर मृत्यु का स्वरूप कर्मों से बदलता है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, हर सांस को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि कौन सी सांस अंतिम होगी ये कोई नहीं जानता। इसीलिए अच्छे कर्म करो, माता पिता का सम्मान करो, दान करो और ईश्वर का स्मरण करते रहो, क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच का समय ही असली परीक्षा है। और शायद इसी क्षण आपकी भी कोई सांस नियति की किताब में लिखी जा रही हो। दोस्तों, अब एक और प्रश्न मन में आता है, जब मृत्यु का समय पूरा हो जाता है और आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो उसके बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक यात्रा का अंत और दूसरी यात्रा की शुरुआत है। जिस क्षण अंतिम सांस निकलती है, उसी क्षण आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। कुछ समय तक आत्मा अपने शरीर और आसपास के लोगों को देख सकती है। वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है, अपने घर को देखती है, लेकिन चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती। यही वो पल होता है जब मनुष्य को अपने पूरे जीवन के कर्म याद आने लगते हैं। उसके अच्छे कर्म प्रकाश की तरह सामने आते हैं और बुरे कर्म अंधकार की तरह।
गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग मिलता है। यदि जीवन में सत्कर्म, सेवा, दान और भक्ति अधिक रही हो तो आत्मा का मार्ग शांत और प्रकाशमय होता है। लेकिन यदि अधर्म, छल, क्रोध और पाप अधिक रहे हों तो आत्मा को भय, भ्रम और कष्ट का सामना करना पड़ता है। यमदूत आत्मा को उसके कर्म फल के अनुसार अगले लोक की ओर ले जाते हैं और वहीं से तय होता है अगला जन्म कैसा होगा, कहां होगा और किस रूप में होगा। यानी मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जीवन ऐसा जियो कि मृत्यु भी तुम्हें डराने न पाए। दोस्तों, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या आत्मा तुरंत दूसरा जन्म ले लेती है? गरुड़ पुराण के अनुसार इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। हर आत्मा की यात्रा उसके कर्मों के अनुसार अलग होती है। कुछ आत्माएं अपने कर्मों के कारण तुरंत अगले जन्म की ओर बढ़ जाती हैं, जबकि कुछ आत्माएं कुछ समय तक सूक्ष्म लोक में रहती हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में मृत्यु के बाद 13 दिन श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस समय आत्मा अपने पिछले जीवन से धीरे धीरे अलग होती है। वो अपने घर, परिवार और अधूरे मोह को महसूस करती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और पिंडदान बहुत आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आत्मा के कर्म अच्छे हों तो उसे श्रेष्ठ कुल, अच्छा परिवार और सुखमय जीवन में जन्म मिलता है। लेकिन यदि कर्म भारी हों तो अगले जन्म में उसे कठिन परिस्थितियां, दुख या निम्न योनि भी प्राप्त हो सकती है। यही कर्म चक्र, जन्म और मृत्यु का अनंत रहस्य है। आज जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो केवल इस जन्म का परिणाम नहीं बल्कि कई जन्मों के कर्मों की श्रृंखला भी हो सकता है। और यही कारण है कि कुछ लोग बिना प्रयास के सुख पाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत संघर्ष के बाद भी कष्ट झेलते हैं। गरुड़ पुराण इसे कर्म फल का नियम बताता है, यानी जन्म केवल शुरुआत है, मृत्यु केवल एक द्वार है और आत्मा की यात्रा अनंत है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ छोटे बच्चे ऐसी बातें कैसे उन्होंने कभी देखी ही नहीं? कभी कोई बच्चा अचानक किसी अनजान जगह को पहचान लेता है, कभी किसी व्यक्ति को देखते ही कहता है मैं इन्हें पहले से जानता हूं। तो क्या ये केवल संयोग है? गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में आत्मा के पुनर्जन्म का जो सिद्धांत बताया गया है वो इस प्रश्न को और भी रहस्यमय बना देता है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अमर है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले जन्म की पूरी स्मृति सामान्य रूप से नए जन्म में नहीं आती। क्यों? क्योंकि नया शरीर, नया मस्तिष्क और नई परिस्थितियां आत्मा को एक नई शुरुआत देती हैं। फिर भी गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ गहरी संस्कार छापें आत्मा के साथ रहती हैं। इन्हें संस्कार कहा जाता है। यही संस्कार कई बार व्यक्ति के स्वभाव, डर, रुचि और प्रतिभा में दिखाई देते हैं। जैसे कोई बच्चा जन्म से ही संगीत में अद्भुत हो, कोई बिना सीखे धार्मिक मंत्र बोलने लगे, कोई अचानक किसी विशेष चीज से अकारण भय महसूस करे। शास्त्र इसे पिछले जन्म के संस्कारों से जोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है आज का हर कर्म अगले जन्म की नींव रखता है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, जैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वही सब आत्मा के साथ सूक्ष्म छाप बनकर चलता है। और शायद इसीलिए कुछ रिश्ते पहली मुलाकात में भी बहुत पुराने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये गरुड़ पुराण का रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि।